अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सस्पेंस खौफ से भरपूर अपनी नौइयत की एक शैतानी आमिल का किस्सा जो आदमखोर भी था। 10 साला बच्चे के सर के बाल अपने हाथों की मुट्ठी में थाम के इसकी गर्दन पे तेज़ धार छुरी फेरते हुए इसका हाथ ज़रा भी नहीं काँपा। इसके चेहरा पर एक शैतानी चमक उभर आई। शेरक पे छुरी फेरते ही ताज़ा खून का फव्वारा बाहर की तरफ उछला और ज़मीन पे तड़पते इस बच्चे के तमाम कपड़ों को खून से तर करता हुआ एक बौछार की तरह इस जालिम आमिल के चेहरे को भी भिगोता चला गया। उफ़ खुदाया, रात के अंधेरे में जब सब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, ऐसे में शहर से बाहर एक वीराने में बनी एक छोटी सी कुटिया के अंदर ये भयानक और दिल हिला देने वाली खूनी खेल खेला जा रहा था। चेहरे पे गिरे हुए खून को अपनी सुर्ख ज़बान से चाटते हुए वो आमिल एक खून ख़वार अफरीत लग रहा था। वो यूँ मज़े से ताज़ा खून चाटने में मगन था जैसे किसी ने इसके चेहरे पे टमाटर केचप का लेप कर दिया हो। इसकी ज़बान आम इंसानों की ज़बान से कदरे लंबी और खुरदुरी थी, इसलिए वो इस अपने चेहरे पर किसी कुत्ते की ज़बान की तरह चारों तरफ घुमा के खून साफ कर रहा था। कुछ देर तक इसने ज़मीन पे पड़े तड़पते बच्चे के बेसर लाशे के सीने पे अपना भारी घुटना मोड़ कर रखा रहा। वो मज़ीद ना उछल पाए। इस बच्चे की कटी हुई गर्दन से इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून मुसलसल बाहर निकल रहा था। इसका जिस्म इस मजबूत और भारी जिस्म के मालिक इस खूनी आमिल के घुटने के नीचे तड़प रहा था। बेशक जिस्म से जान इतनी आसानी से नहीं निकलती। एक मासूम से बच्चे का जिस्म भला इस भारी भरकम आमिल के सामने क्या मायने रखता था। इसलिए कुछ देर तड़पते रहने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा और फिर चंद ही मिनटों में वो मुकम्मल तौर पे बेजान लाशे की सूरत में कुटिया के फर्श पे पड़ा था और उसके आसपास खून एक तालाब की सी शक्ल इख्तियार कर गया था। इसके जिस्म के ठंडे होते ही इस वहशी आमिल ने हाथ में पकड़ी छुरी को भी जल्दी से अपनी ज़बान से चाट कर एक जानिब रखा, फिर इसके जिस्म को घसीटता हुआ एक कोने की जानिब बढ़ गया जहाँ एक खजूर की चटाइयों पहले से मौजूद थी। इसने इसके जिस्म को इस पर बड़ी बेरहमी से फेंका और बर्तनों से एक बड़ी प्लेट और एक चपटा सा चमचा हाथ में पकड़े इस जानिब बढ़ गया जहाँ इस मासूम बच्चे के जिस्म का खून एक तालाब की सूरत में मौजूद था। अब इस पर एक तह जमना शुरू हो चुकी थी, लेकिन खून ताज़ा था। प्लेट और चम्मच हाथ में पकड़े वो खून के नज़दीक जाकर बैठ गया और चमचा भर भर के खून को ज़मीन से उठाकर नीचे रखी इस प्लेट में यूँ डालने लगा जैसे वो इसमें इस बच्चे का खून नहीं बल्कि खीर डाल रहा हो। इसकी ज़बान इसके खून को देख के यूँ अंदर बाहर हो रही थी जैसे सांप की ज़बान मुसलसल हरकत करती रहती है। प्लेट भरने के बाद इसने इसे कस्टर्ड की तरह खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे खून के लोथड़े इसके हलक से गुज़रते हुए इसके मैदे में उतरते जा रहे थे, वैसे वैसे इसकी आंखों में एक खुमार उतरता जा रहा था। यूँ लगता था जैसे वो कोई खून नहीं बल्कि कोई नशा आवर चीज़ खा रहा हो। चंद मिनटों में प्लेट साफ़ हो गई और वो भी फ़ौरन एक जानिब लुढ़क गया। साजिदा, मैं तो कहती हूँ सिर्फ एक बार तो मेरे साथ इस बाबा के पास चली चलो, इंशाल्लाह इसके एक ही तावीज़ से तुम्हारी मुराद बर आएगी और तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा बच्चा खेलने लगेगा। चारपाई पे बैठी नफीसा ने अपने साथ बैठी एक ठिंगने से कद की औरत को मुखातिब करते हुए कहा, ना बाबा ना, मेरे शौहर को का पता चल गया ना मैं तुम्हारे साथ इस बाबा के पास गई हूँ, वो तो मुझे बहुत मारेगा। वो वैसे भी इस तरह के ढोंगी बाबाओं से बहुत नफ़रत करता है। इसके एक दोस्त के साथ भी किसी जाली आमिल ने ऐसा ही धोखा किया था और इसे भी बच्चे का लालच देकर इससे 3 लाख रुपए बटोर लिए थे और बाद में इसका भी पता नहीं चला कि वो किधर गायब हो गया। पास बैठी नफीसा ने मुंह बनाते हुए इसको जवाब दिया, लेकिन इसका लहजा खोखला सा था जैसे वो ये बात कहना भी ना चाह रही हो लेकिन मजबूरन कह रही थी। गालिबन इसे अपने शौहर के रवैये का भी ख्याल था जो बहुत ही गुस्से वाला था। अब तुम ऐसा भी ना कहो, जब तक तुम अपने शौहर को नहीं बताओगी तब तक इसे कौन बताएगा। रशीदा ने इसकी तरफ हैरत से देखते हुए कहा, इसकी बात
सुनकर नफीसा भी खिसियानी हंसी हंसने लगी। इसका चेहरा बता रहा था कैसे नफीसा की बात पे बुरी नहीं लगी है। वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर चुकी थी कि वो बाबा के पास तावीज़ लेने ज़रूर जाएगी। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद नफीसा इससे परसों तैयार रहने का कहकर अपने घर चली गई। रशीदा दिल ही दिल में ये सोच सोच कर खुश होने लगी, अब वो भी एक बच्चे की माँ बन जाएगी और इसके रिश्तेदारों में मौजूद चंद बांझ ख़वातीन जन भूल के कोयला बन जाएंगी। वो दोपहर के 12 बजे ही आमिल कुठिया से निकल के शहर जाने वाले रास्ते पे चलने लगा। इसने अपने दोनों पाँव में लकड़ी के खड़ाव पहन रखी थी, जिसकी वजह से चलते हुए अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। इसके जिस्म पे काले रंग का चोला था जिस पर 1.5 फीट लंबी जेबें भी मौजूद थीं, जिनमें पता नहीं क्या भरा हुआ था कि वो फूल का गुप्पा हो रही थी। इसने एक हाथ में कासा भी पकड़ा हुआ था। इसके सर पे बालों की जगह लठें थीं जो मैल कुचेल की वजह से जुड़कर सांपों की तरह दिखाई दे रही थीं। इसके जिस्म से उठने वाला ताफुन बेहोश कर देने वाला था। पता नहीं कितनी मुद्दत से वो नहाया नहीं था। वो पक्का शैतान का चेला था। जाहिर है जब शैतान पलीद है तो फिर इसके चेले कौन से पारसा और पाकबाज होंगे। शैतानी अमलों में गंदगी और नापाकी सब शराइत में सबसे अवलीन शर्त है। जो जितना नापाक और गंदा होगा इतना ही अपने शैतान गुरु के नज़दीक होगा और शैतान का ख़ास चेला कहलाएगा। चलते चलते वो वक्फे वक्फे से अपनी लंबी जेब में अपना मैला और भद्दा हाथ घुसेड़ कर कुछ निकालता और फिर तेज़ी से अपने मुंह में डाल के कचर कचर चबाने लगता। शायद वो चीज़ सख्त थी जिसे चबाते हुए इसका मुंह बड़े अजीब अंदाज में हिल रहा था, जैसे ऊँट जगाली करता हो। शहर जाने वाले रास्ते गमोबेश 1 किलोमीटर ज़रूर होगा। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे लहलहाते खेत थे। चूँकि अभी मौसम मुतदिल था इसलिए धूप में गर्मी लगती थी और छाँव में सर्दी, और अगर हवा चलने लगे तो जिस्म पे कपकपी तारी होने लगती थी। और इस वक्त भी शुमाल की जानिब से ठंडी हवा के झोंके आते महसूस हो रहे थे, लेकिन वो आमिल बड़ी बेफिक्री से अपनी मंजिल की जानिब मस्त हाथी की तरह चलता चला जा रहा था। तकरीबन 40 मिनट तक मुसलसल चलने के बाद वो शहर की हदूद में पहुंच गया और सामने दिखाई देने वाले घरों के सामने से होता हुआ आखिरी कतार में बने घरों के सामने पहुंचकर रुक गया। इसका हुलिया देख के मोहल्ले के आवारा कुत्तों ने इसकी जानिब बढ़ना चाहा, लेकिन उन्हें अपनी जानिब बढ़ते देख के सामिल ने एकदम अपना हाथ उनकी जानिब उठा के झटके से नीचे कर दिया। इसका ऐसा करना था कि तमाम आवारा कुत्ते दुम दबा के वहाँ से यूँ भागे जैसे अगर उन्हें वहाँ एक लम्हे भी मज़ीद देर हुई तो शायद वो इसकी वहशत का शिकार हो जाते। कुत्तों को यूँ वापस भागते देखकर इसके मुंह से च्यूं च्यूं की आवाज़ें निकल रही थी और इसके साथ ही इसके दाएं बाएं दोनों जबड़ों से नोकीले दांत बाहर की तरफ निकलकर यकदम वापस अंदर चले गए। इसका भयानक चेहरा यकदम वापस अपनी असल हालत में आ गया। अकल हैरान थी आखिर वो कौन था। इसका तमाम जिस्म तो एक आम इंसान जैसा ही था, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसका जिस्म इंतहाई भद्दा और काबिल नफ़रत था। जिस चीज़ पे नज़र पड़ते ही बंदे के मुंह से खौमखा गालियाँ निकलने लगती थी। इसके बदले हुए हुलिये को देख के एक नज़र में तो वो कोई वहशी भेड़िया ही लग रहा था और फिर दूसरे लम्हे वो कोई आदमखोर इंसान लगने लगा। लेकिन जो भी था बहरहाल था इंतहाई वहशतनाक इंसान। दिन का समा होने के वजह से गली में इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। हर कोई अपनी मस्ती में मगन होने की वजह से इस अजीब व गरीब हुलिये के इंसान पे तवज्जो नहीं दे रहा था। वैसे भी शहर में लोग कम ही एक दूसरे के बारे में जानते हैं और किसी के पास इतना वक्त नहीं कि उसे कामों की जानिब तवज्जो दे सके, इसलिए इस पर भी किसी ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। और ये बात इसके फ़ायदे के लिए थी, वरना इसका हुलिया इतना अजीब था कि कोई भी बाशऊर फ़र्द फ़ौरी मुकामी पुलिस को इत्तला दे देता। मुकामी पुलिस की हालत देखने वाली थी। अफसरान बाला ने इनका जीना हराम कर रखा था। ज़ाहिर है जब ऊपर से अफसरान बाला पर दबाव पड़ेगा तो उन्हें भी अपना गुस्सा किसी न किसी पे तो निकालना ही होता है, वरना वो तो सब इज्तिमाई तौर पर किसी पागल खाने में चले जाते। शहर में कुछ दिनों से बच्चे अगवा होने लगे थे
और मकामी पुलिस की तरफ से नाकाबंदी भारी नफरी के बावजूद अभी तक इन बच्चों का कुछ पता ना चल सका था कि उन्हें आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। डीआईजी की सख्त ऑर्डर थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम मुजरिम जो इस काम में मुलविस थे उन्हें पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश किया जाए ताकि मीडिया वाले आवाम के सामने पुलिस की पोजीशन वाज़े कर सकें। वैसे भी इस दौर में मीडिया में छुपी काली भेड़ों की वजह से सहाफ़त जैसा मोअज़्ज़ज़ पेशा भी बदनाम हो चुका है। सख्त ऑर्डर मिलते ही मुकामी पुलिस के एसएचओ ने शहर भर में अपने मुँह पर फैला दिए ताकि कहीं से भी अगर कोई बात सुनने में आए तो फ़ौरी तौर पे वहाँ पहुँचा जा सके। शहर के हर छोटे बड़े होटल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर पुलिस के मुखबिर घूम रहे थे। वो बड़े गौर से आसपास के अफराद पे नज़र रखे हुए थे, लेकिन काफ़ी देर तक घूमते रहने के बावजूद उन्हें एक भी सुराग हाथ न लगा था। 2-3 घरों के बंद दरवाज़ों पे सता लगाने पर जब भीख देने के लिए कोई बाहर ना आया तो वो बड़े तजस्सुस से बाहर आने वाले को देखता, लेकिन जब इसे अपना मतलूबा शिकार दिखाई ना देता तो वो मुंह बना के झोली फैलाकर भीख लेता और आगे बढ़ जाता। इसे शिद्दत से एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो शैतान की भेंट देने के लिए इसकी भूख और प्यास भी मिटा सके। इसके शैतानी अमल को पूरा करने के लिए इसे हर माह एक मासूम बच्चे की भेंट देनी होती थी, लेकिन इस अमल के पूरा होने तक इसे कम से कम 3-7 माह यानी 7 बच्चों को शैतान की भेंट चढ़ाना लाजमी था। और अब तक वो अपनी पूरी कोशिश से सिर्फ तकरीबन 3 बच्चों को अपनी वहशत का निशाना बना के अपने गुरु शैतान की भेंट चढ़ा चुका था। इसके सीने में शायद दिल के बजाय कोई पत्थर था जो इतने मासूम बच्चों को ज़ुबा करके अपने शैतानी अमलों की भेंट चढ़ा रहा था और उनके खून से अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ इसके गोश्त को भी कच्चा खा जाता था। इसका ये वहशानापन इसके गुरु शैतान को भी बहुत पसंद था। इसका ये वहशी शैतान कोई सचमुच का इब्लीस नहीं था, बल्कि इसी की तरह एक इंसान ही था, लेकिन वो शैतानी अमलों का बादशाह कहलाता था और इसकी शैतानी चालों और कामों को देखकर असल शैतान भी भाग जाता होगा। वो 2-3 घरों पे दस्तक देने के बाद आखिरकार इसे अपने मतलब का एक मासूम बच्चा दिखाई दे गया जो इसे भीख देने की गर्ज से दरवाज़े पे मौजूद था। इसके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा था जिसमें सवैयाँ थी। गालिबन इसके घर वालों ने इसे बाहर मौजूद साहिल को देने के लिए भेजा था। बच्चे को दरवाजे पे देखते ही इसकी आंखों में कोबरा सांप जैसी एक चमक उभरी। इसने पल भर में इसे हाथ से पकड़ के अपनी जानिब खींचा और जल्दी से इसके चेहरे पे अपना मोटा भद्दा हाथ रख दिया। गली इस वक्त सुनसान थी और दूर दूर तक किसी का नामो निशान ना था। इसके लिए यही मौका गनीमत था। इसने जल्दी से उसे अपनी जानिब खींचते ही जेब से एक रुमाल निकाल के इसकी नाक पे रख दिया और अपने जुब्बे के साथ की जेब से कपड़े का एक बड़ा सा थैला निकाल के इसमें बच्चे को टेढ़ा मेढ़ा अंदाज में घुसेड़ दिया और जल्दी से अपनी कमर पे आटे की बोरी की मानिंद लाद के जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो गया। काफ़ी देर तक जब बच्चा फ़कीर को भीख दे के वापस ना लौटा तो इसकी अम्मी को तशवीश हुई और फ़ौरन उठ के दरवाज़े की जानिब लपकी, लेकिन ये देख के इसके औसान ख़ता हो गए कि दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था और बच्चा वहाँ मौजूद ना था। इसने जल्दी से बाहर निकल के गली में झांका, लेकिन गली में भी दूर दूर तक कोई जी रू दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशान हो के रोती हुई वापस घर की अंदर गई और फिर सब घर के अफराद बाहर गली में आए और ज़ोर ज़ोर से बच्चे को आवाज़ें देने लगे। उनकी घबराई हुई आवाज़ें सुन के गली में मौजूद दीगर घरों से भी लोग बाहर निकलने लगे, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद थी। हर कोई इस घर के सामने पहुंच गया जहां इस घर की ख़वातीन रोती हुई अपने बच्चे को पुकार रही थीं। और फिर जल्द ही ये ख़बर जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर कोई हैरान और परेशान इस वाक़े को सुन के सोचने लगा, इस बच्चे को कौन इस तरह अगवा करके ले गया। ज़ाहिर है ये वाक़या दिन दहाड़े हुआ था, इसलिए हर कोई बेहद फ़िक्रमंद था। क्योंकि हर घर में 2-3 बच्चे तो लाजमी तौर पे मौजूद थे, इसलिए हर कोई अपने अपने बच्चों की तलाश में पूरे मोहल्ले में फैल गया और जहाँ जहाँ उन्हें अपने बच्चे खेलते दिखाई दिए उन्हें लेके फ़ौरन अपने घरों की जानिब लौटने लगे।
बात मोहल्ले से निकल कर पूरे शहर में फैल गई और फिर ये बात भी आया हो गई कि इससे पहले भी 2-3 बच्चे शहर से गायब हो चुके हैं। लेकिन उनके घर वाले सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के अपने ये इंतज़ार में बैठे थे कि पुलिस बहुत जल्द इनके बच्चों को तलाश करके इनके हवाले कर देगी। लेकिन जब दोबारा इस बच्चे के अगवा की खबर फैली तो वो सब फ़िक्रमंद होने लगे, क्योंकि दिन दहाड़े यूं बच्चों का अगवा कोई मामूली बात नहीं थी। ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूलों भी जाना होता है, सौदा सुल्फ लेने के लिए भी बाज़ार का रुख करना होता है, इसलिए हर कोई बहुत फ़िक्रमंद था और खौफज़दा था। बहुत से साहिब हैसियत हज़रात थाने तक जा पहुँचे और उनसे इस वाक़ये की छानबीन करने पर ज़ोर देने लगे। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की वजह से पुलिस की भी दौड़ें लग गईं और वो भी शहर में फैल कर मशकूक अफराद को तलाश करने लगी। कुठिया में बिछी चाटाई पर एक मासूम बच्चा टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा था। इसके लेटने का अंदाज चीख चीख के बता रहा था कि इसे बड़ी बेदर्दी से ज़मीन पर पटका गया है। कुछ ही देर बाद वही बदशक्ल आमिल अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक तेज़ धार छुरा था और इसके दूसरे हाथ में मछली पकड़ने वाला बड़े साइज़ का कांटा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता ज़मीन पे पड़े इस बच्चे की जानिब बढ़ने लगा। इसके चेहरे पे एक शैतानी चमक थी, जैसे इसे अपनी मनपसंद चीज़ नज़र आ गई हो। इसके नज़दीक जाके बैठते ही इसने छुरी से एक जानिब रखा और मछली पकड़ने वाला कांटा हाथ में लेके इस बच्चे की दाईं आँख के दाएं कोने में घुसेड़ने लगा। बच्चा शायद बेहोश था, इसलिए मजम्मत करने से कासिर था। फिर इसकी आँख के दाएं कोने के नज़दीक से इसने वही कांटा इसकी आँख में घुसा दिया। उफ़ खुदाया! कांटा आँख में घुसते ही बच्चा तकलीफ़ से यूं तड़पा जैसे किसी मछली को पानी से निकाल के खुशकी पे फेंक दिया गया। और बच्चा बड़ी बुरी तरह तड़पने लगा था, लेकिन इस आमिल ने बड़ी मजबूती से इसके सर को अपने बाएं हाथ से काबू कर रखा था। कांटा आँख में घुसते ही इसने ज़ोरदार झटका दिया और ऐसा करते ही इसकी आँख अंगूर के दाने की तरह इस तरह उछलकर इसके चेहरे के से बाहर निकल के ज़मीन पर गिर गई, जैसे जिसे लपक कर इसने ज़मीन से उठाया यकदम अपने मुंह में डाल के कचर कचर चबाने लगा। इसके खाने का अंदाज यूँ था जैसे वो कोई इंसानी आँख नहीं बल्कि हड़र का मुरब्बा खा रहा हो। यही अमल इसने इस बच्चे की दूसरी आँख के साथ दोहराया। इसे भी निकाल कर हड़प कर गया। बच्चा अंधा हो गया था और तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गया था, लेकिन इसका जिस्म हौले हौले झटके भी लेने लगा। इसके तड़पते जिस्म की तरफ देखने के बजाय इसने ज़मीन पे पड़ा छुरा उठाया और इस बच्चे की खोपड़ी के पिछले हिस्से को यूं काटने लगा जैसे कोई नारियल फरोश नारियल को छीलता है। इस खूनी अमल में इसे कमोबेश 5 मिनट बामुश्किल लगे होंगे, लेकिन बच्चे का तड़पता जिस्म अब बिल्कुल साख्त हो चुका था। गालिबन वो दर्दनाक मौत का शिकार हो गया था। सर के पिछले हिस्से की तरफ से एक छोटा सा टुकड़ा काटने के बाद इस बच्चे का दिमाग दिखाई देने लगा। ये देखकर इस जालिम ने हाथ से पकड़ी छुरी को एक जानिब रखा और अपनी 2 उंगलियां और अंगूठे की मदद से इसका दिमाग बाहर निकाल लिया और सामने रखी प्लेट में रख दिया। ये दिमाग वो अपने शैतान गुरु को पेश करना चाहता था। इसी तरह पहले भी वो 2-3 बच्चों की भेंट देकर इनके दिमाग से उसे खिला चुका था। बच्चे के बेजान जिस्म को घसीटकर इसने कुटिया के एक कोने में फेंक दिया। इस बात तक की परवाह न थी अगर कोई भूले भटके इस तरफ आ निकलता कुटिया में मौजूद बच्चे की लाश को देखेगा तो इसकी खैर नहीं, लेकिन इसका इत्मीनान बता रहा था शायद इस तरफ कोई नहीं आता, वरना वो सबसे पहले इसके जिस्म को कहीं खुफिया जगह ठिकाने लगाता। शाम हो चली थी, इसलिए इसने प्लेट को एक जानिब रखकर कुछ देर आराम करने का सोचा। फिर वहीं चटाई पे पैर पसार के खर्राटे लेने लगा। रशीदा और नफीसा दोनों रक्शे से उतर के इसकी तरफ बढ़ने लगी जहाँ इस ढोंगी आमिल का ठिकाना था। शहर के आखिर में इसने अपना एक अलग आस्ताना बनाया हुआ था, वो कुटिया में मौजूद था। इसके बरक्स इस आस्थाने पे इसका ही रूप था और शायद नफीसा भी इसके इसी रूप से मुतासिर होके
रशीदा को लेके इसकी जानिब जा रही थी। कुछ अर्से पहले नफीसा की एक सहेली भी इसी के पास जाकर साथ आई थी और पता नहीं इस ढोंगी ने इसकी सहेली को क्या तावीज़ दिया था कि वो इसकी मरीद होके रह गई थी। कुछ अरसे बाद इसके यहाँ एक खूबसूरत बच्चे की पैदाइश हुई तो वह इस ढोंगी के पास बहुत सी मिठाई और पैसे लेके पहुँची। नफीसा को भी आखिरकार तस्लीम करना पड़ा कि हो ना हो ये ढोंगी ज़रूर कोई तोप चीज़ है। अब रशीदा ने जब इसके सामने अपनी बेबसी का इजहार किया तो इसे फ़ौरन यही ढोंग याद आ गया। ढोंगी का लफ्ज़ सिर्फ कारीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना नफीसा तो अभी तक इसे कोई पहुँचा हुआ खुदा का बंदा समझ रही थी। आस्थाने पे इस वक्त काफ़ी रश था, इसलिए वो भी एक जानिब बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद इनकी बारी आने पे इस ढोंगी ने उन्हें अपने पास आने की इजाज़त दी। वो दोनों फ़ौरन के पास पहुंच गई। फिर रशीदा का तारुफ़ करवाने के बाद नफीसा ने भी इसे कहा कि वो खुद सहेली की तरह इसकी भी गोद हरी करने के लिए कोई तावीज़ इनायत करे। आमिल कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने की अदाकारी करने लगा, फिर एकदम आंखें खोल के रशीदा की जानिब घूरने लगा। रशीदा को इसकी नज़रें अपने चेहरे पे चुभती हुई महसूस हुई तो इसने घबरा के अपना चेहरा नीचे कर लिया। ये क्या है, तुमने अपना चेहरा नीचे क्यों झुका लिया? इसे इसकी गरजदार आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो चुपचाप नीचे निगाहें किए खामोश बैठी रही। हमने अपने अमल से हिसाब लगाया है कि इस पर बेऔलादी के लिए बहुत सख्त तावीज़ किए गए हैं और इसके लिए अब इसे बच्चे की भेंट देना होगी, और हम इस बात की गारंटी देंगे कि इस भेंट के बाद इसके यहाँ एक खूबसूरत बच्चे की विलादत होगी। अगर हम अपनी बात पर पूरे ना उतरे तो इसे इख्तियार है वो खुद अपने हाथों से हमारा गला काट दे। आमिल ने बारोब आवाज़ में इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और इसकी आँखों का रंग यूँ हो गया जैसे किसी ने इसमें खून भर दिया हो। रशीदा ये सुनकर खौफ से थर-थर काँपने लगी। वो कैसे एक बच्चे की भेंट दे सकती है? ढोंगी इसकी हालत देख के फ़ौरन समझ गया और फिर पैतरा बदलते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा करना नहीं है तो फिर चली जाओ हमारे पास से और दोबारा फिर कभी यहाँ लौट के ना आना। रशीदा अजीब मखमसे में फंस चुकी थी। इसकी हालत देखे नफीसा भी इसे समझाया कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना अगर वो कुछ अरसे और बेऔलाद रही तो हो सकता है इसका शौहर इसे धक्के मार के घर से निकाल दे। नफीसा ठीक कह रही थी, इसलिए रशीदा ने भी बददिली से ढोंगी आमिल की बात तस्लीम करते हुए वादा किया कि वो बहुत जल्दी किसी बच्चे को लेकर इसके आस्थाने पे आएगी। इस ढोंगी ने सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसी तरह की 2-3 और ख़वातीन को बेवकूफ़ बना के इनके ज़रिए बच्चे अगवा करवाए, उन्हें भी अपने गुरु शैतान की भेंट चढ़ा दिया था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला हिस्सा इंशाअल्लाह कल।